मैंने कहा पढ़ लेते हैं। फिर मैंने 1 साल में मैंने 15 कोर्सेज़ क्लियर कर लिए। 6-6 3 मेरे आए कोई 12 ए और 2 बी, 1 डी। माशाल्लाह। तो मेरी जीपी जो थी 3.5 या 3.6 समथिंग हो गई। तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब इसको कम करते हैं भाई। तो फिर बैलेंस बना के रखना। मैंने कहा फेकिंग ब्रेवरी इज़ एक्चुअली ब्रेवरी। तो इससे मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि फेकिंग कॉन्फिडेंस इज़ आल्सो कॉन्फिडेंस। हाँ। मतलब अगर मैं किसी रूम में एंटर होता हूँ, कोई मुझे नहीं जानता, हम्म। मैं बोल देता हूँ मेरा नाम तमीम है, तो वो मजबूर हो जाएँगे मानने के लिए। हाँ, ये बात। सफ़र में मैं किसी को कुछ भी बता सकता हूँ, हम्म। मैं यहाँ से नहीं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं यहाँ रहता हूँ, तो वो मान लेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए मतलब अगर मैं वीडियो में दिखाऊँ कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है, तो कैमरा जैसे ही ऑन होता है, ऑफ होता है ना, फिर बस मतलब मैं उसके बाद जब चैनल हैक हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकता उस दिन मेरी क्या कंडीशन थी। ये यहाँ चार्जिंग में फ़ोन पड़ा हुआ था ना, यहाँ से यहाँ नहीं चल सका था मैं, क्योंकि जब कॉल आई ना कि चैनल हैक हो चुका है, तो ऐसे नहीं कि हम ओ भाई ये क्या हो गया, नहीं सही बताओ, जमीन निकल है जाती है पैरों ये के वो। नीचे। हम थोड़ा प्रैक्टिकली मतलब समझते हैं चीज़ों को हम्म। और क्या कहते हैं उसे, ऑप्टिमिस्टिक इतना नहीं रहते, हाँ। प्रैक्टिकली चीज़ें मतलब कंसिडर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मोहम्मद तमीम एंड टुडे विद अनदर एपिसोड वी आर हियर। और आज जो है हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, उससे उज़ैर सकरानी। एंड अब ये जो है इस पॉडकास्ट के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे कि इनकी जर्नी क्या रही, क्या जो है वो चैलेंजेस फेस किए यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के बाद जो प्रोफेशनल लाइफ है, और इसके अलावा अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस वगैरह के हिसाब से। So before moving forward to the podcast, please follow our Facebook community page and also subscribe our channel and like the video. So उज़ैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। सबसे पहले तो आप छोटा सा अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने जो आपको नहीं जानते, तो जी, वो जी, आपके श्योर। बारे सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी में। वेलकम। ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मेरा नाम उज़ैर सकरानी है। बेसिकली आई एम अ शेफ़ एंड अ फूड ब्लॉगर। हाँ, प्रिसाइज़ली मतलब मैं खाने से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। हाँ, बस यही है और डिटेलिंग समझाता हूँ खाने की। सही। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वो तो ये है कि हम लोगों ने अभी जब आप आए हमारे साइड पे, तो हमने एक चीज़ एक्सपीरियंस की कि 30-30 मिनट्स की आपकी वीडियोज़ होती हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है एंटरटेनिंग होती हैं। लेकिन अभी पता लगा है हमें कि सर जो है वो कैमरा शाय है। तो इसके पीछे का रीज़न ये मतलब कैसे है? यार, मुझे कैमरा से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं बताता नहीं हूँ ऑन कैमरा मतलब ऑन हुँ। रिकॉर्ड, लेकिन यकीन ही यूँ नहीं आएगा, आप बता दो भले। यूँ समझ लें कि मतलब एक वो था ना, मेरे प्रोफ़ेसर ने मुझे बताया था, इफ यू फेक ब्रेवरी, हुँ। नहीं, नहीं, ऐसे ही कुछ था, फेकिंग ब्रेवरी इज़ एक्चुअली ब्रेवरी। तो इससे मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि फेकिंग कॉन्फिडेंस इज़ आल्सो कॉन्फिडेंस। हाँ। मतलब अगर मैं किसी रूम में एंटर होता हूँ, कोई मुझे नहीं जानता, हुँ। मैं बोल देता हूँ मेरा नाम तमीम है, तो वो मजबूर हो जाएँगे मानने के लिए। हाँ, ये बात। सफ़र में मैं किसी को कुछ भी बता सकता हूँ, हुँ। मैं यहाँ से नहीं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं यहाँ रहता हूँ, तो वो मान लेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए मतलब अगर मैं वीडियो में दिखाऊँ कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है, तो कैमरा जैसे ही ऑन होता है, ऑफ होता है ना, फिर बस मतलब मैं उसके बाद अब साँस लेता हूँ अब मैं। साँस आता है। तो ऐसे हो जाता है। तो हाँ, बस यही है। 30 मिनट के लिए मैं सोच देता हूँ कि हाँ, अभी मेरे पास कॉन्फिडेंस है। ये अच्छा, ये एक बहुत अच्छी टिप है, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, ऐसे लोग हैं जो कैमरा शाय हैं। ज़रूरत पड़ती है, हुँ। यूनिवर्सिटीज़ में भी आजकल तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, आपको हाँ। डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी है, फलाना-फलाना, तो उसमें बंदा शर्माता, परेशान होता ही हुँ। रहता है, किस तरह करूँ? अच्छा, अब एक चीज़ मुझे ये थी, एक आपसे पूछना था कि एक यूनिवर्सिटी का आपने सीबीएम से ग्रेजुएट हुए जी, जी। और फिर इसके बाद सीबीएम से ही मास्टर्स किया, और नहीं, नहीं, वो टॉपिक नहीं है। बात ये है कि सीबीएम से मास्टर्स किया, फिर इसके बाद जो है वो आपने मतलब एक अपनी जर्नी स्टार्ट करी। पहले तो ये बताइएगा कि आपने जो है ना वो जर्नी कब स्टार्ट की थी अपनी सोशल मीडिया की? और साथ में आपका शायद फैमिली बिज़नेस भी है। तो इस तरह इस चीज़ों को मैनेज करना और यूट्यूब पे क्यों आना बजा? बता देता हूँ आपको। 2018 में सीबीएम आया था, हुँ। बैचलर्स के लिए, 22 में ग्रेजुएट हुआ और मैंने 1 डेढ़ साल का ब्रेक लिया। 23 के एंड में या 24 के स्टार्ट में एमबीए स्टार्ट किया और डेढ़ साल में एमबीए रैप एमबीए हो अप गया। करके चला गया मैं। ये टोटल सीबीएम की जर्नी रही है। फैमिली बिज़नेस हमारा शुरू से रहा है, सकरानी ट्रैवल, हुँ। जिसको मैं ऑन एंड ऑफ मैनेज करता रहा हूँ। जैसे ही मेरा बैचलर्स खत्म हुआ ना, उसके बाद में मल्टीनेशनल में काम करने लग गया। मैंने बहुत सारी जगह पे काम किया, 2-3 जगह पे काम किया इंक्लूडिंग सलाम तकाफुल एंड जेएस इन्वेस्टमेंट्स। फिर उसके बाद मैं परमानेंट चला गया था डन एंड ब्रैडस्ट्रीट में। अच्छा। 2022 के जून में लास्ट क्लास थी सीवीएम में। हुँ। वहाँ मैंने एक डांस किया था। वो देखा था आपने? नहीं। वहाँ से एक है ना, मैंने थोड़ा छिछोरपन डांस किया था सीवीएम में, आखिरी क्लास थी मेरी।
तो वो ये था कि ना मैंने कहा कुछ ऐसा करूं कि वैसे तो बहुत कुछ कर लिया था कि लोग याद रखें लेकिन लोग भी याद रखें, मैं भी याद रखूं। लेकिन कुछ ऐसा करना था कि 10 साल बाद जब हमारा मीटअप हो हाँ, तो फिर ऐसा हो कि नहीं यार वाह यार कुछ किया मजा था, आया था उसमें। मतलब मुझे भी ऐसा याद हो, सामने वाले को याद हो। तो एक में हमने रैकेट्स के साथ, शॉर्ट्स के साथ एक डांस किया था, अच्छा वो, हाँ 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 वो हाँ, वाला रैकेट के साथ, सही सही सही। बड़ा मजे का था। वो तो बड़ा वो हुआ था, वो वायरल हुआ था उसमें। वो पहली दफा थी इंटरनेट पे मैंने कोई वीडियो पब्लिश की। हाँ इसके अलावा वो नहीं, मतलब 200-250 फॉलोअर होते हैं, उसमें से भी आपने 30-40 को क्लोज फ्रेंड में रखा हुआ होता है, हाँ वो मतलब पहले मेरी पर्सनैलिटी थी। ना घर वाले ऐड थे, ना कोई बाहर वाले ऐड थे, हाँ, खानदान तो दूर की बात, ना ऑफिस वाले। सही। अभी मेरी प्रोफाइल ऐसी है। एक अलग पर्सनैलिटी आपकी बनी हुई होती है ना इंटरनेट पे, अलग हाँ लाइव अलग। क्योंकि यूनिवर्सिटी में अब आप देखें कि अब आप हर क्लास ले रहे हैं, हर क्लास में आपका अलग पर्सोना है, हाँ बिल्कुल। टीचर्स के सामने, बाहर वालों के सामने। अब आप बाहर कहीं पर भी जा रहे हैं, सोचें आपको सब एक ही नजरिए से देखेंगे। हम्म। तो ये करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब वो वीडियो लाइव हुई ना, तो उससे मुझे ये हुआ कि यार मैंने कुछ रात को कमरे में बैठ के सोचा, अगले दिन वो लाइव हो रहा है, तो यार ऐसे तो मतलब मैं कुछ भी बना सकता हूँ और लोग उसको पसंद कर सकते हैं। बेसिकली वही था कि दिमाग में मतलब कुछ सोचा, और आज मतलब मैं टीवी पे खुद देख रहा हूँ, हम्म। उसको मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था। मतलब इतना ईज़ी होता है क्या, मतलब कि लाइफ़ देना मतलब। तो मैंने कहा ठीक है यार कुछ बनाते हैं। तो वैसे बैचलर रह रहा था तकरीबन, अभी मुझे 8 साल हो गए, कराची मूव हुआ है ना। तो मैं खाना तो शुरू से बनाता था। हम्म। मैं तकरीबन खाना बनाते हो गए 10 साल। अच्छा। अम्मी ने मुझे खाना बनाना सिखाया, मेरे पास कोई शेफ़ की डिग्री नहीं है। तो फिर मैंने कहा खाने को ही मतलब पकड़ते हैं। अब कैमरा मैं शुरू में ऐसे बोलता था, गाइस आज हम ये बना रहे हैं मजबूरी है और हमारी। ऐसे-ऐसे, तो उसको बिल्डअप होने, जैसे मैंने बोला कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो बेसिक कॉन्फिडेंस को बिल्ड होने में 2 साल लगते हैं। हाँ। ये बनाता गया तो फिर मैं कुकिंग वीडियोस पे आया, फिर वो तकरीबन 50 वीडियोस हुई होंगी मेरी, फेल हुई होंगी, फिर बुफे हम्म। का दाब बनाया, फिर उससे थोड़ा प्रोग्रेस मिला, फिर हाँ। उसके बाद किचन वीडियोस पे आया, फिर ऑन एंड ऑफ मैंने दोनों डोमेन्स पकड़ ली। मैंने किचन वीडियोस भी बना रहा हूँ, अब मैं फूड ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, हम्म। स्ट्रीट फूड भी कर रहा हूँ, फाइन डाइनिंग भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। अब ये किचन एपिसोड में बेसिक कुकिंग भी बता रहा हूँ, हैवी कुकिंग भी बता रहा हूँ, सुबह से रात तक का खाना है वो भी समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें। अच्छा, अब ये एक अच्छा टॉपिक चल रहा था, अच्छी बात चल रही थी इसमें। जब खतरनाक सा सवाल है, लेकिन बहरहाल श्योर श्योर। आपका फेसबुक हैक हुआ था कुछ टाइम पहले। हम्म। तो एक तो ये कि फेसबुक वापस मिला या नहीं मिला, और दूसरा ये कि उस दौरान जो आपकी जर्नी रही, किस तरह से उसको सबको दोबारा से एक एम्पायर को खड़ा करना, दोबारा सारे व्यूज, सारे फॉलोअर्स को वापस लाना, किस तरह का रहा? भाई जब चैनल हैक हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकता उस दिन मेरी क्या कंडीशन थी। हम्म। ये यहाँ चार्जिंग में फ़ोन पड़ा हुआ था ना, यहाँ से यहाँ नहीं चल सका था मैं, क्योंकि जब कॉल आई ना कि चैनल हैक हो चुका है, हम्म। तो ऐसे नहीं कि हम, ओ भाई ये क्या हो गया, नहीं सही जमीन बताओ, निकल जाती है है पैरों ये के वो। नीचे। हम थोड़ा प्रैक्टिकली मतलब समझते हैं चीज़ों को, हम्म। और क्या कहते हैं उसे, ऑप्टिमिस्टिक इतना नहीं रहते, हाँ। प्रैक्टिकली चीज़ें मतलब कंसिडर करते हैं। वो हम्म। चाहे चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पेज हैक हो गया मतलब सब खत्म। फर्स्ट थॉट तो ये था ना। हाँ। 2-3 उसको कॉम्प्रिहेंड करने में लग गए, ईमेल्स वगैरह में करने, बातचीत करने में, लेकिन हुआ ये कि मतलब इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ तो चैनल हुआ है डार्क वेब से हैक ना, हम्म। और वो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर से हैक हुआ है कि उसको मेरे एथिकल हैकर्स हैं, मेरी टीम है फ्रीलांस पे, वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। पहले 1% चांस, अब 0.5% चांस है। अच्छा। अगर आपको और मज़ीद आपको अगर शॉर्ट में समझाऊँ तो डार्क वेब पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका एंटीडोट हमारे पास नहीं है, कुछ ऐसी दवाई है हाँ। जिसका एंटीडोट भी नहीं बना हुआ, ठीक हम्म। है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर से हैक हुआ है जिसका एंटीडोट सॉफ्टवेयर ही नहीं बना हुआ। बिल्कुल समझ गया मैं। तो ये मसला चल रहा है, और वो हुआ है वियतनाम से। वियतनाम से। हुँ, अब ये वियतनाम वगैरह की तो लोकेशंस आती हैं, वो तो हुँ, अल्लाह को पता कहाँ से हैक हुआ है, क्या हुआ है। नहीं बेस पर लोकेशन हमारे पास भी वियतनाम आ रही है। अच्छा, जो मेरी टीम के पास आ रही है। इतनी तो डेप्थ मुझे पता नहीं होगा वियतनाम की। हो सकता है मेबी कुछ मसला हो हम्म। या लोकेशन चेंज हो रही है। लेकिन बहरहाल अब तो माशाल्लाह जो मैंने आपकी। मैंने नया पेज 1 महीने पहले बनाया था क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत सारा हो रहा था, हाँ। और मेरे पास अपलोडिंग की सॉर्टिंग नहीं हो रही थी मेरे पास। हम्म। मैंने कुकिंग कुकिंग साइड में कर दूँ 2.0 पे, मेन चैनल पे फूड ब्लॉगिंग कर दूँ। हाँ। मैंने बनाया 1 महीना ही नहीं हुआ तो नए चैनल को पुराना वाला हैक हो गया। तो अब अल्लाह का शुक्र है उस पे इस महीने कोई 1 डेढ़ मिलियन व्यूज़ आया है शुरू हम्म। से। हम उससे माशाल्लाह। बेस बढ़ा रहे हैं। उसमें हमने बिस्मिल्लाह की है ज़िंदगी में। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। बाकी ये कि हम अपनी पॉडकास्ट बनाते हैं, ऑलमोस्ट 30 40 45 मिनट्स की पॉडकास्ट होती है, हमारे कोई व्यूज नहीं आते। मतलब हुँ, आते हैं, अभी तो हमारी नियत ये है कि 4-5 हज़ार चले जाए व्यूज, हुँ, बल्ला खैर करे। लेकिन आपके माशाल्लाह व्यूज बहुत अच्छे आ रहे होते हैं वीडियोस पे ना।
तो इसका जरा सीक्रेट बताएं हमें। ऑफ कैमरा बताना चाहें तो भले हमें चल के नहीं ऑफ नहीं कैमरा नहीं बता दिया हो कुछ, लेकिन अगर सब ऑडियंस को बताना है तो जरूर शेयर करें। यार, बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि मैंने से कैमरा स्टार्ट किया और मैं डायरेक्ट वीडियो बनाने लग गया, लेकिन हम्म इसके पीछे बहुत ज़्यादा साइंस होती है, मेहनत होती है। सबसे बहुत सारे फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारी थॉट प्रोसेस होता है। हम्म सबसे पहला थॉट प्रोसेस ये होता है कि मेरी ऑडियंस है, सुबह से रात तक काम करके आई है, थकी हुई आई है। अब उसे कुछ ऐसा बिल्कुल। कंटेंट देना है जिससे वो रात को सोने से पहले देखे, तो उसे इन्फॉर्मेशन मिले, वो समझे, एन्जॉय करे। लंबी नहीं करनी मैंने, लंबी करनी है काम की, हाँ, फ़ुज़ूल की लंबी नहीं करनी। ये नहीं बोलना सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर अभी तक आपने मुझे ये देख रहे बोलने हैं। से कुछ होता भी नहीं है, मैंने भी बोला है लेकिन नहीं, उसका मैं होता वजह कुछ नहीं बता है। देता हूँ कि वो चलता था 2017-18 में, जब बंदे को हाँ। सब्सक्राइब करना ना पता हो। हम्म अब तो ऊपर से नीचे हाँ, तक हर किसी को पता है कि मुझे देखना है तो मैं सब्सक्राइब करूँगा इसे। करूँगा। अब तो मैं खोल के देखूँगा। सबसे पहले तो ये होता है। उसके बाद आपने ऐसी वीडियो बनानी है, बल्कि मैं अपना बता देता हूँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके अंदर सबसे पहले बंदे ने देखी, उसे इन्फॉर्मेशन मिली। उसे इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली जो उसे पता ना हो हुँ, और उसके लिए गुड थॉट हो। वो अगले दिन अपने कलीग के साथ जाके शेयर भी करे। हुँ, अरे तुझे पता है, मैंने कल वीडियो देखी, उसमें ये बता रहा था, क्योंकि हम ऑफिस में जाते हैं अगले दिन सुबह-सुबह में न्यूज़ बता रहे होते हैं। हुँ, ये वीडियो के बारे में ये देखी थी, तूने शेयर की, मैंने देखी। सबसे पहले तो ये हो, उसके बाद उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर हो। इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर का ये मतलब होता है कि अगर कोई मैं खाने की वीडियो बना रहा हूँ, तो तो इतनी इम्प्लीमेंटेशन। ईज़ी से बनी हो कि बंदा उसे रिक्रिएट कर सके। हाँ, अब उसके अंदर भी फर्दर अगर हम डायमेंशन में चले जाएँ, तो ऐसी वीडियो हो कि उसे बेबी भी देख रहा है, जो अभी नया ऑस्ट्रेलिया में मूव हुआ है, हाँ, जिसे खाना बनाना नहीं आता, और वो प्रोफेशनल बंदा भी देख रहा है। मतलब मेरी जो अभी अम्मी रिटायर खाना हुआ बना है। रही हैं, वो सारी ज़िंदगी खाना बना रही हैं, मेरे हुँ, दोस्त की अम्मी खाना बना रही हैं, तो वो भी देखें तो उन्हें ये ना लगे कि यार, ये तो मैं भी बना सकती हूँ। हाँ, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले और बच्चे को भी इन्फॉर्मेशन मिले। अब बेबी स्टेप भी समझाना है, प्रोफेशनल स्टेप भी समझाना है। ये डायमेंशन हो गई। इसके बाद उसके अंदर क्या हो, हाँ, ऐसी अगर किसी रेस्टोरेंट की वीडियो बना रहे हैं तो उसमें फ़िल्टर आउट हो कि यार ऐसा रेस्टोरेंट है कि किसी को मैं कवर कर सकता हूँ। ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है, इसकी ऑलरेडी 50 वीडियोज़ बन चुकी हैं, तो फिर हुँ, मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं मना कर देता हूँ। बिल्कुल। भले ब्रांड पैसे दे रहे होते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं यार, ये मेरा प्रॉमिसिंग एलिमेंट खराब कर देगा। हाँ, अब प्रॉमिसिंग एलिमेंट क्या होता है? इट इज़ के हर वीडियो हेवी होनी चाहिए। हाँ, अगर महीने की 40 वीडियो आ रही है, आपको पता होगा नहीं यार, ये 40 कुछ ना कुछ ऐसी डालेगा कि मज़ा आ जाएगा। अगर 2 डाल रहे हैं महीने में, तो इसका मतलब कि 2 में मज़ा आ जाएगा। 2 में मज़ा आ जाएगा। अब आपने मेरी सीबीएम की इन टोटल कितनी वीडियोज़ देखी हैं? मैंने तो एक ही देखी है, कौन सी? जो आपकी एमबीए वाली थी, एमबीए ग्रेजुएट वाली। वाली। इससे पहले आपने मेरी कोई सीबीएम की वीडियो देखी? हाँ, हाँ, और जब मेरी आपके पास सीबीएम की वीडियो आई तो आपने पूरी देखी? हाँ, क्यों वो देखी? पूरी देखी थी मैंने, क्यों देखी? यहाँ पकड़ लिया। वो वीडियो लिटरली मैंने पूरी देखी थी। मैं हालाँकि एक बंदे को पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं, मुझे हुँ, नहीं पता कौन है, हुँ, लेकिन मैंने वो वीडियो पूरी देखी और इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था मेरी यूनिवर्सिटी में तो देखूँगा, कि हुँ। पूरी यूनिवर्सिटी मैं रोज़ देखता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी देखने की। अगर मैं देखिए 7-8 साल से मतलब टोटल टेन्योर चल गया मैं सीबीएम की, 100 हुँ, वीडियोज़ बना सकता था? बिल्कुल। नहीं बनाई। फिर सीबीएम हाँ, हो जाता। ये भी नहीं किया। सबसे पहले जहाँ से आपकी बेस हो वहाँ आपने शुरू करना ही नहीं है। अगर आप किसी मोहल्ले से, किसी एरिया से फेमस हो रहे हैं तो वहाँ आपने बताना ही नहीं है, प्लीज़ फॉलो करें, हुँ, वहाँ की वीडियो बनानी ही नहीं है। आपने बाहर वीडियो बनानी, फिर आपको लोग देखें। हाँ, तो सीबीएम की वीडियो इसलिए मैं दूर रहा, एक चले मैंने डांस कर लिया। एक वो होटल मेहरान की वीडियो थी, लेकिन उसमें डे इन माई लाइफ में सीबीएम का दिन आ रहा था, वो भी मैंने हुँ, 3-4 मिनट खींच लिया था उसके अंदर, वरना वो नेसेसरी नहीं था। एमबीए की इसलिए डाल दी कि बस हाँ, ठीक है, मेरा एमबीए हो रहा था कि लोगों हाँ, को पता चले कि क्या है। इसके अलावा ऐसे नहीं है मैं पकड़ के बैठ गया। हुँ। अब ये है प्रॉमिसिंग एलिमेंट। इसका मतलब दूसरा ये है, दुम्बे की आपने वीडियोज़ देखी हैं। दुम्बे की तो आप ज़्यादा ही प्यार है आपको दुम्बे से शायद। सुबह से रात तक प्रोसेसिंग होती है, कहानी होती है। लोगों को ख्वारी इन अ शॉर्ट फॉर्म देखना भी अच्छा लगता है। हाँ, और जब मैं डिटेलिंग समझाता हूँ, लोगों को पता होता है नहीं यार, इसने मज़ाक नहीं किया होगा, इसने ख्वारी की होगी। तो वो प्रॉमिसिंग क्रिएट करने में तकरीबन मुझे 1.5 साल लगा है। मैंने 150 वीडियोज़ बनाई हैं, नीट एंड क्लीन, प्रॉमिसिंग एलिमेंट, तब जाके लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि नहीं यार, इसमें कुछ ना कुछ होगा। हुँ, ये सारी चीज़ें अलाइन होती हैं, फिर जाके 1.5-2 साल लगते हैं, फिर जाके आपके व्यूज़ मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट पे जाते हैं। हुँ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएँ कि ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है, जी, श्योर। क्योंकि मेरा जो है ना वो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है, जो अमूमन फूड ब्लॉगर्स होते हैं ना, वो एक जगह पर गए, फॉर सपोज़ एक जगह का फास्ट फूड ट्राई कर लिया और बहुत अच्छा है, मतलब मज़ा ही आ गया। हुँ, अब हम जाते हैं, हमको मज़ा क्यों नहीं आता? मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो वो बनाने वाला आपको कुछ स्पेशल बना के दे रहा है, या तो फिर जो है ना वो आप हमें बना रहे हो, जो बंदा हुँ, कंटेंट हुँ। बना रहा है। तो इसके पीछे आपकी क्या वो होती है? 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो ना मैं फूड ब्लॉगिंग में
बहुत सारे मतलब 10 किस्म के कंटेंट होते हैं। हम मैं अगर कचौरी की वीडियो बना रहा हूँ फॉर हम्म, सपोज, अब कचौरी मैं हर जगह खाता ही नहीं। हाँ, कचौरी आप हर जगह खाते हैं रोड पे? नहीं, मार्केट में रश लगा होता है, मैं नहीं खाता क्योंकि वो मार्केट का रश है। हम्म, तो ऐसे बिरयानी होती है चले हम खा लेते हैं, लेकिन स्ट्रीट फूड समोसा हो गया, कचौरी हो गया, मैं कराची में 3 जगह के अलावा मैं खाऊंगा ही नहीं कहीं पर। अनटिल अनलेस मेरा दोस्त बोले अबे यार मैं 10 साल से खा रहा हूँ, हाँ, चल यहाँ पर चलते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं आप प्रेफ़र करते हैं, आप प्रेफ़र नहीं करते। आप कोई हम्म, जगह बचपन से जा रहे हैं, भले यार वो स्ट्रीट फूड हो आप खाएँगे, मैं नहीं खाऊँगा। उसके अंदर ये होता है। उसके अलावा कॉस्टिंग होती है। हम्म, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कॉस्टिंग भी उस पे जाती, इकोनॉमी, अट्रैक्ट हो सकती है कि यहाँ पर ये सस्ता खाना मिल रहा है और ये डील्स मिल रही हैं तो यहाँ पर चलते हैं। अब जैसे इतनी आपने वीडियोज़ देखी हैं कि इवन केटरिंग की हो गई है, नाज़िमाबाद की या हुसैनाबाद की, हम्म, 1250 में ये 4% डील और ये डील, कितनी प्लेटर वीडियो, और ये प्लेटर, वो हज़ारों प्लेटर, वीडियोज़ देखी हैं हाँ, आपने। बिल्कुल देखिए। अब मैं कभी कॉस्टिंग या लो कॉस्ट बजट के देख के मैं ना जाऊँ, ये तो मिल रहा है क्योंकि तो वही उसमें फिर वो क्वालिटी नहीं होती ना चीज की। क्वालिटी नहीं होती है। और जब उसने प्रमोशन ही अपनी कॉस्टिंग एनालिसिस हाँ, करके की है कि ये 700 का मैं बर्गर दे रहा हूँ तो मैं हाँ, जाऊँगा ही नहीं। आप सीधी बात बोलोगे है। भाई मैं टेस्ट दे रहा हूँ, पैसे कितने भी हों तो मैं हाँ, उस कैटेगरी में चलो फॉल कर रहा हूँ। हम्म, मैं कॉस्टिंग के पीछे नहीं जाऊँगा। अब जो कॉस्टिंग के पीछे जाते हैं तो वो समझते हैं कि हमें 700 में 1700 वाला पिज़्ज़ा मिलेगा। वो तो होता ही नहीं है। बिल्कुल। ये है। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, आप कोई एक वीडियो का मेरा नाम लें स्ट्रीट फूड का, जो आपको अच्छी लगी हो। मैं स्ट्रीट फूड का तो मुझे याद नहीं है, मैंने या अभी फूड व्लॉगिंग कोई कोई भी आपकी। एक तो मैंने आपकी वो दम्बुक वाली देखी थी, हुँ, जो दुम्बे की चक्की से बनाई थी। हुँ। एक दुम्बा हमारे पास भी चक्की वाला वो चला गया आज। तो बहरहाल एक वो दुम्बे की चक्की वाली हुँ। देखी थी, और एक मैंने अभी मुख्तारिया लास्ट देखी कबाब थी। देखी है औरंगी टाउन में? नहीं, मैंने अभी जो लेटेस्ट देखी थी वो दुम्बे की चक्की वाली थी। दुम्बे की चक्की में भी मैंने 3-4 बनाई है। कौन-सी फार्म अभी जो हाउस आपने वाली, बनाई, घर अभी जो वाली? घर में जो बनाई थी, दम्बुक बनाया था उसका, हाँ। वो अब देखी थी मैंने। अब उसमें नहीं, मैं फूड व्लॉगिंग में कोई आपको बाहर की चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं कि मेरा वहाँ पर एलिमेंट लगता है, नहीं लगता। मतलब कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। हुँ, तो मुझे कोई मुख्तारिया कबाब या कोई फुल डे प्रोसेस, एक मैंने केटरिंग की वीडियो बनाई थी। अब केटरिंग की वीडियो उसमें हाँ, वो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। 1350 में 4 बंदों का खाना, 1750 में ये वाला। हाँ, इस कैटेगरी में आ गए। अब मेरे पास इतने केटरिंग वाले हैं, मैंने कहा नहीं मैं फुल ट्रिप प्रोसेस जर्नी दिखाऊँगा और एक ही बनाऊँगा केटरिंग की वीडियो। हाँ, मैंने 18 घंटे की वीडियो बनाई। सुबह 7-8 बजे हम फिशरी गए, माल खरीदने के, 1 मन हमने माल खरीदा, वहाँ से हमने गाय ज़िबा करवाई और वहाँ से फिर हमने 250 किलो मुर्गी परचेज़ की। फिर वहाँ से किचन गए, सारा बनवाया। फिर एंड में जब मैंने खाना खाया, तो आपको पता चल रहा होगा ना कि यार ये सारा क्या हो रहा है, क्यों हो हुँ, रहा है? क्या होता अगर मैं सिर्फ़ शादी में जाता केटरिंग की और मैं बिरयानी खा के दिखा देता, वाह यार अच्छी है। बहुत अच्छी, अब वो आपको समझ आती है, फुल डे प्रोसेस वाली आपको समझ आती है। ऑब्वियसली अब फुल डे फुल डे वाली। प्रोसेस में मैं साइड में हो गया। हाँ, भई आपने देख लिया कैसे बन गया है और अगर आप समझते हो कि उज़ैर को अच्छा लगा है तो मुझे अच्छा लगेगा तो वेल एंड गुड। अगर मैंने ऐसे वैन में बिरयानी बस ऐसे खा के दिखा दी, गाजर का हलवा खा के दिखा दिया तो मैं तो तारीफ़ ही करूँगा। बिल्कुल। अगर पूरा दिन खा के दिखा दिया, सब कुछ बन रहा है, खोया इतने का आ रहा है, तो 1400 फिर रुपए किलो बंदा है। खुद भी सच्ची बोलेगा, दिल से ही बोलेगा, हाँ, तो ये आपको वाली चीज़। डिटेलिंग समझ में आ जाती है। हाँ, तो फिर मैं वहाँ पर हो जाता हूँ कि नहीं यार अब आपको समझ में आ गई ज़हनी तौर पे कि ये कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा नहीं होगा। हुँ। अब आपका मयार क्या है और उज़ैर जिस मयार पे खा रहा है वो क्या है? ये है। वह बाकी फूड ब्लॉगर्स को तो अगर कोई टिप देना चाहें। बाकी फूड ब्लॉगर को कोई एक टिप या कोई एक चीज़ जो आपको बोले यार ये लगता है प्लीज़। यार वो सेफ खेलते हुए, सेफ सेफ खेलते हुए। नहीं, सेफ नहीं, ओपन खेल लेते हैं। एक तो जी, कुछ ऐसा बनाओ कि आपकी वीडियो मतलब हम रील देखें तो आपका नाम पता हो। हाँ, जैसे हम इतनी रील स्क्रॉल करते थे 100 देख लेते हैं। हमने फॉलो भी नहीं किया, फिर रोज़ आ रहे हैं लेकिन नाम ही नहीं पता हो। हुँ, मेरा मोटिव ये है कि अगर आप 100 रील देखें और अगर 4 दिन बाद आपके मेरे पास 30 मिनट की वीडियो आ रही है, तो 30 मिनट की वीडियो देखेंगे आपको सारे नाम याद होगा, आपको हुँ, उस कहानी याद होगी। अब 100 रील देखेंगे तो आपको कहानी याद नहीं होगी। वही बात। थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट पे मतलब लॉन्ग फॉर्मेट में मतलब ज़्यादा कंटेंट बनाएँ और सेम स्टाइल कॉपी ना करें। हुँ, सिनेमैटिक हो गया, पहले एक लाइन बोलेंगे, फिर टक, टक, टक शॉट्स आएँगे, फिर म्यूज़िक आएगा, ग्लिच आएगा, साउंड इफ़ेक्ट आएँगे, हाँ, ये है। मुझे वैसे वो आता भी नहीं है, मैं क्या हाँ। बोलूँ? मुझे तो नहीं, करना भी नहीं आता नहीं, वो। एक एक लड़के की मैंने देखी थी, उसकी यार रील्स आती हैं सिर्फ़ 1-1 मिनट की, हुँ, लेकिन उस बंदे का नाम मेरे ज़हन से नहीं, उस बंदे का कोई काम है एडिटिंग के अंदर सिर्फ़, वो जिस तरह के वीएफएक्स 100 में यूज़ से 1 करता है। बंदा होगा जिसका ऐसा काम होता है। उसका वो कुछ नहीं, मतलब हुँ, खाना नहीं दिखा रहा हुँ, हुँ, वो हुँ, लिटरली खाना नहीं दिखा रहा कि बन के क्या है, टेस्ट हुँ, में कैसा है, कुछ नहीं। वो चच्चा खड़े हुए हैं, वो बना रहे हैं।
और वो लग ऐसा रहा है कि मैं कोई एनिमे देख रहा हूँ, या फिर मैं वो नहीं आता था अच्छा ड्रैगन वो बॉल वाला, जी, हाँ 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 हाँ, वो वाला, हाँ हाँ, उस वो तो बंदे की नेक्स्ट लेवल एडिटिंग शिट है मुझे भाई। बहुत बहुत अच्छी लगती अच्छा उसमें भी आपको लगता है कि बजाय रहे कि 1-2 साल मतलब शॉर्ट टाइम में इसने सीख लिया होगा प्रॉपर है। यार, हाँ, उसने नहीं डिग्री विग्री एडिटिंग की का हुई तो मुझे भाई। एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। मैंने एक कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी राहे रास्त, कम्युनिकल पे ही ना। अच्छा हाँ, नाइस। तो वो हमारी थी तकरीबन 15 मिनट, और उसमें जो है वो शूटिंग के अंदर हमको लगे थे कोई 1 महीना, तकरीबन 1 हफ्ता लगा था, 1 डेढ़ हफ्ता लगा था शूटिंग में। और हमारा वो था वैसे कोई प्रोजेक्ट था, लेकिन हमने जो है ना वो उसको पहले से ही सोच के रखा हुआ था कि हम प्रोजेक्ट जो है ना वो, प्रोजेक्ट तो वैसे कुछ और था, हमने जबरदस्ती सर से ये करवाया था कि हम यही बना रहे हैं, तो हम इसी को एज अ प्रोजेक्ट भी इस्तेमाल कर लेंगे इसको। अच्छा उस पर हमने सारी मेहनत करी, स्क्रिप्टिंग करी, शूटिंग करी, फिर इसके बाद उसके एडिटिंग के अंदर मुझे कुल मिला के तकरीबन तकरीबन 28 आवर्स लगे थे, सिर्फ एडिटिंग के जो घंटे। अगर मैं बीच में पानी पीने के लिए उठ रहा हूँ तो वो इंक्लूड नहीं कर रहा उसमें। तो मैं 4 दिन तक मुसलसल मेरा लैपटॉप ऑन रहा है, मैंने बंद नहीं किया था उसमें, मुझे कोई भी चीज़ आगे पीछे हो जाए बड़ा डर लगता था मुझे। तो मैंने कहा भाई जो है एक एक सीन अलग अलग करके सबको बनाया था, उसमें बहुत बहुत मेहनत लगी थी। एट द एंड वो अच्छी बनी, पर मैं सेटिस्फाइड था, बाकी जो भी है जिसको अच्छी लगी लगी, नहीं लगी कोई बात नहीं। सही। अच्छा मुझे एक एक चीज़ बताएं, सीबीएम का जो है ना वो आपकी जर्नी के अंदर क्या रोल रहा है, कि हाउ सीबीएम हेल्प यू? हाउ सीबीएम हैज हेल्प मी। हाँ। देखें, सीबीएम वाज वन ऑफ द वेरिएबल इन माय जर्नी, हम्म। क्योंकि सीबीएम के रहते हुए मेरी ग्रोथ हुई, और सीबीएम में रहते हुए मैंने वो डांस वाली वीडियो बनाई, और इतना अच्छा सेटिस्फाइंग माहौल मिला, एप्रिसिएशन मिली, जिसने मुझे आगे बूस्ट किया करने में। और अगर पूरे 4 साल के उसमें टाइम में बात करूँ तो इतने सारे इवेंट्स हुए, साइकिलिंग के इवेंट में करवाता हाँ। था, लीड पे था, अलुमनाई के साथ सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले जो साइकिलिंग इवेंट हुआ था ना उसका मैं पार्ट था, अलुमनाई के साथ हुआ था, सुबह 5-6 बजे आए थे। हम्म। इसके अलावा बैडमिंटन टीम में, नहीं टीम में नहीं रहा, मतलब बैडमिंटन खेला है, बैडमिंटन की जो टीम में होते थे तरुण और मुस्तफा, हम्म। वो मुझे सिखाते थे। तो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन में स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रहा हूँ, इन रहा हूँ, और कोशिश करता था कि पढूँ, लेकिन पढ़ नहीं सकता था। सेम है, हमारा भी यही पढ़ने का चल रहा है। मुझे वैसे शौक नहीं है इतना। मेरी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आई गेस जीपीए मेरी थी, सीजीपीए 2.5 समथिंग। तो फिर मैंने बोला पढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा, ग्रेजुएट कितने पे सीजीपीए? बताता हूँ, 2.5 समथिंग थी, मैंने कहा पढ़ लेते हैं। फिर मैंने 1 साल में मैंने 15 कोर्सेज क्लियर कर लिए, हम्म। 6-6 3। मेरे आए कोई 12 ए और 2 बी 1 डी। माशाल्लाह। तो मेरी जीपी जो थी 3.5 या 3.6 समथिंग हो गई। तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब इसको कम करते हैं भाई। तो फिर बैलेंस मैंने बना के रखना। कहा मैंने कहा अब थोड़ा और चिल करते हैं, अब तो जीपी आ गई ना, 1 साल मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। इसको किया, फिर मैं 3.06 पे ग्रेजुएट हुआ। सही। ये हुआ। एमबीए मेरी ये 3.0809 समथिंग ये रही है। पढ़ने का शौक ही, लेकिन एमबीए कर लिया 3.09 से। यार पढ़ सकता हूँ, बस पढ़ना नहीं है, हाँ, बस हाँ यही ठीक है, यही जितना यही हो सीन है। जाए। मेरी आज फाइनल प्रेजेंटेशन है, हम्म, अभी 1 बजे क्लास है, 1 बज चुका है। एक बच्चों का। मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन भी है और आज क्विज भी है, तो मैं बैठा हूँ यहाँ, देखा जाएगा जो। मेरा असल में बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा था, मैंने ओ लेवल किया, ए लेवल किया, फिर मैंने हाँ। 5 साल ओ लेवल ए लेवल पढ़ाया भी है। अच्छा। पता है मेरी शक्ल से नहीं लगता। नहीं नहीं, शक्ल से मेरी भी नहीं लगता होगा मैंने किसी को पढ़ाया, लेकिन मैंने कुछ को पढ़ाया तो है। तो जब आप पढ़ाते हैं ना तो आपको समझ आ जाती है कि सवाल के जवाब क्या दे रहे हैं। हाँ। पढ़ाना अलग एक्सपीरियंस है, पढ़ाना इज लाइक कहानी सुनाना। हाँ, मजा आता है लेकिन। तो वो पढ़ाने ने भी मुझे हम्म। इवॉल्व किया कहानी में। और जब घर उसके का अलावा गुस्सा आया वो बच्चों को कूट दो, उसमें भी आपका। उसके अलावा मूवीज में बहुत देखता हूँ, सेम है। जिसकी वजह से थोड़ा मैं स्टोरीज में इवॉल्व हूँ। हाँ। ये सारी चीजें हैं। मेन जो फैक्टर था ना कि अगर जिस दिन मैं अगर डांस वीडियो बना देता और वो यूनिवर्सली रिजेक्ट हो जाती, हम्म। तो भाई मैं थोड़ा साइड में हो जाता। हाँ, बोलता नहीं यार, लेकिन वो एप्रिसिएशन से मुझे बड़ा बूस्ट मिला। मेरी बहुत अच्छी वीडियो मैंने देखी थी, और मुझे वो कहीं से भी चीप है छिछोरापन नहीं लगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं तो सोचा था कि मैं करूं, लेकिन मेरे वालों के अंदर जो है ना उतना दम नहीं है। किसी ने की नहीं है उसके बाद। हाँ, मेरे वालों में भी इतना दम नहीं है कि वो कर सके, तो बस हाँ। हम उसी को रीअपलोड कर देंगे। वो मैंने हटा भी दी इंटरनेट से, मुझे शर्म आ रही थी, मैंने बोला नहीं यार नहीं बस यार, अच्छी उसको हटा वीडियो थी। दो। अच्छा मुझे एक चीज ये बताएं कि कोई एक ऐसा स्पॉट हम्म, जो जहाँ पर आपने वीडियो बनाई हो, खाया हो, और वो आपको उसका खाना भी बहुत अच्छा लगा हो, या कोई ऐसी चीज जो आप मेंशन करना चाहेंगे, दिस वाज द बेस्ट स्पॉट आई एवर विजिटेड? और ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो अभी क्लिक कर रहा हो दिमाग में, बता दो।
तकरीबन नहीं भी नहीं तो 200-250 वीडियोस बना चुका हूँ मैं। रिसेंटली अभी जो मैंने खाया था वो था, कैटेगरीज देखें डिफरेंट है, मैं उसको वो एक फिल्टर आउट में नहीं कर सकता, लेकिन रिसेंटली अभी जो मैंने खाया था वो था जाजी बर्गर। जाजी बर्गर किधर है ये? ये जाजी बिस्ट्रो है, ये है तारिक रोड पे ही है। ये दे रहे हैं बीफ स्मैश बर्गर दे रहे हैं, हम्म, और ये 2 ए लेवल के बॉयज हैं जो कि चला रहे हैं। उनका मैंने ट्राई किया था, वो बहुत नेक्स्ट लेवल था। उनकी वीडियो बनाई थी, वो वायरल भी गई थी, बहुत ट्रैफिक आया था। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने अभी रिसेंटली भी एक वीडियो देखी थी बीफ बर्गर की थी कोई, हम्म उसमें वो भी थे कोटेड अनियंस जो होते हैं, वो वही भी वही थे, वही 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 वीडियो वही ना, वही हाँ। वही वही तो रात से ही मुझे उसकी भूख लग रही है अभी तक, अब और जग गई हो। वो आपने ट्राई करना है। इंशाल्लाह जरूर, मतलब आपके नाम से जाएंगे, वीडियो दिखा देंगे हमें, कोई कोई ना सही कोई है, जरूर दे दे भाई, डिस्काउंट दे दे, गरीब लोग हैं। सही है। अच्छा, कोई ऐसा यूट्यूबर बताएं या कोई ऐसा बंदा जिससे हम्म आप इन्फ्लुएंस हो, या जिसके काम से अभी भी आप इन्फ्लुएंस होते हो? काम से तो हम सबके सीखते ही हैं, हम्म, और सबसे मतलब अगर हम टॉप प्रायोरिटी पे रखें तो मलिक फरीद, मलिक फरीद। सऊदी में होते हैं। इसके अलावा ज़ियाद वारक। अच्छा, वो भी मेरे ख्याल से मलिक फरीद और तम्बुक वगैरह की दुम्बे का हम्म, यही बता रहे होते हैं, सऊदी वाले जो होते हैं। ज़ियाद वारक, हम्म, और थर्ड पे आते हैं राना हमजा। हाँ नाम था। ये 3 कैटेगरी हैं जिनकी वीडियोस देख के मैं समझता हूँ और सीखता रहता मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 को नहीं जानता, सिर्फ 1 को जानता हूँ। उसका भी मुझे नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने देखा है। मुझे कोई खाने मसला नहीं। खाने का भी बहुत शौक है, खाना बनाने का भी बहुत शौक है। मैं जब टाइम मिलता है मुझे, मैं करता रहता हूँ उल्टी-सीधी चीज़ें, कभी पीनट बटर बना लिया, कभी कुकीज़ बना लिया, कभी केक बना लिया, कुछ ना कुछ ऐसी उल्टी-सीधी चीज़ बनाता रहता हूँ। लेकिन अब कुछ टाइम से नहीं बना रहा, और मैं वीडियोज़ देखता भी इसीलिए हूँ बहुत सारी, लेकिन नाम-वाम नहीं मुझे याद रहते हैं किसका क्या है। जो खाने की चीज़ अच्छी लगती है बस वो रख ली, सेव करके रख ली, उस पे चल लेंगे। सही। अच्छा, तो ज़हर भाई, बहुत अच्छी पॉडकास्ट रही, बहुत बहुत मज़ा आया, और काफ़ी टाइम बाद आज एक ऐसे गेस्ट के साथ बैठा हूँ मैं, जो मुझे जो है ना वो टाइम का पता नहीं लगा। मुझे भी। और मुझे जो है ना वो, मतलब मेरा वो क्विज़ है, मुझे उसकी टेंशन भी हो रही है, लेकिन सिर्फ क्विज़ है जिसकी वजह से मैं अभी पॉडकास्ट यहाँ एंड कर रहा हूँ, वरना अभी लगा ही रहता आधे घंटे तक और आधे घंटे तक। बहरहाल, हमारा एक एक सिग्नेचर क्वेश्चन होता है जो हम जी हर जी। गेस्ट से अपने पूछते हैं, क्योंकि हमारी स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट बेस्ड एक पॉडकास्ट होती है। तो हमारा एक क्वेश्चन होता है कि अगर आपको कभी कोई चांस मिले, तो व्हाट वुड बी दैट वन थिंग यू वांट टू चेंज इन पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम? कोई भी एक तो चीज। डिग्री थोड़ी जल्दी ही खत्म हो जाए। 3 डिग्री साल की चार, हो जाए। हाँ 3 साल की अगर होना हाँ, थोड़ा सही है, 4 साल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो शुरू में हम बेसिक कोर्सेज पढ़ते हैं ना, हाँ। वो इस अगर बारे थोड़े में तो मैं तो बहुत रो सकता हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस खामोशी सही इनकी है। पूरी नहीं हुई ना। अभी पूरी नहीं हुई ना, अभी 4-6 महीने रह गए हैं, तकरीबन 4-5 लेकिन महीने। उसमें भी मसला पता है प्रैक्टिकली होता ये है कि हर किसी का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है। हाँ, जो हम शुरू में कोर्सेज पढ़ते हैं हमारे लिए शायद आसान हो, किसी और के लिए मुश्किल हो। हाँ, यही यही तो तरीके का वैसे डाइवर्सिफाई यही होता है। डाइवर्सिफाई बैकग्राउंड को हमें मैच करने के लिए करना हम्म, ही पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चे भी बोलते हैं ना कि हम्म स्कूल के अंदर कि हमें मैथ्स की क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें मैथ्स नहीं करनी, हमें तो इंजीनियर बनना है, तो भाई आपको बनना है, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, सबको इंजीनियर नहीं बनना। अब सबके 10-10 के ग्रुप बना के, 5-5 के ग्रुप बना के, सबके अलग अलग कोर्सेज उनको असाइन नहीं किए जा सकते। और उसका ये भी होता है कि हमें 4 साल यूनिवर्सिटी आना इसलिए है ताकि हम आगे दिखा सके कि हाँ भाई हाँ, 10 साल हम तुम्हारे पास जॉब के लिए आ सकते हैं रोज हाँ। सुबह 9 बजे। और तो चार दूसरे, साल की हमारी वो होती है, हाँ, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होती है। यूनिवर्सिटी की तो बात अलग होती है, यूनिवर्सिटी में तो आपके पास कॉन्फिडेंस और हम्म, बहुत ज्यादा बंदे को एक बूम मिलता है उसके पर्सनल लाइफ के अंदर बस भी, मैं यही बहुत रिकमेंड अच्छा करूंगा लगता सबको थोड़ा चिल ज्यादा करें, है। इतना सीरियस ना लें चीज़ों इतना सीरियस ना ले, को। सब हो जाता है। ये वाली पॉडकास्ट में एक स्पेशल दोस्त को भेजूंगा खास तौर पर, ये वाली लाइन हाईलाइट करके एंड में ना। सही है, चलें, गुड है। थैंक यू सो मच उजैर भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और सेम है। आपने अपना टाइम निकाला, आप आए, उसके लिए नहीं थैंक नहीं यू यार, सो थैंक मच। यू सो मच। ठीक है, अल्लाह सी हाफिज। यू, हाफिज।